चित्रलेखा। प्रथम अनुच्छेद। बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रश्न करता है कि जीवन का सुख क्या है। चित्रलेखा उत्तर देती है, जीवन का सुख मस्ती है। दूसरे प्रश्न ने बीजगुप्त पूछा, यौवन का अंत क्या होगा। उत्तर देती है, जीवित मृत्यु। बीजगुप्त बोलता है, यौवन का अंत एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा हुआ है वह न तो मैं जानता हूँ और न उसके जानने की कोई इच्छा है। चित्रलेखा एक विधवा ब्राह्मणी थी जो 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। कृष्णादित्य नामक सुंदर नवयुवक ने चित्रलेखा के जीवन में प्रवेश करते हुए उसके साथ विवाह करने का वचन दिया और उसके प्रेम पास में पड़कर चित्रलेखा गर्भवती हो गई। गुप्त प्रेम का रहस्य खुला तो कृष्णादित्य को उसके पिता ने गृह से निष्कासित कर दिया। चित्रलेखा बोलती है, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ, व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। बीजगुप्त बोलता है, व्यक्ति से ही समुदाय बनता है, समुदाय की प्यास उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्यास है, फिर यह भेद क्यों? जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं वह समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। जहाँ समुदाय से हानि की कोई संभावना नहीं होती वहाँ व्यक्ति का ममत्व भाव भयोत्पादक केंद्र बन जाता है। बीजगुप्त कहता है कि व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से यूं ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनाना अपना ही अपमान करना है। दूसरा अनुच्छेद। कुमारगिरी योगी था। एक दूसरा कल्याण का संसार प्राप्त करने के लिए इस आशा पर कि वह संसार सुख से पूर्ण होगा। जन्मरव से उसे अभिरुचि कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति न थी, इसलिए उसने शांति पाने के लिए निर्जन की शरण लेनी पड़ी। उसने वासना को दबा दिया था, क्योंकि वासनाओं के कारण मनुष्य पाप करता है। योगी कुमारगिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। कुमारगिरी के अंदर आत्म विस्मृत और सजीवता का भ्रम, इस दोनों में अजब मस्ती है। संसार की वास्तविक स्थिति क्या है? उत्तर यह है कि बाह्य दृष्टि से परिवर्तन और आंतरिक दृष्टि से शून्य। परिवर्तन कल्पना है और कल्पना स्वयं ही शून्य है। कुमारगिरी की धारणा थी कि योगी अपने योग द्वारा ब्रह्मा से युक्त प्रकाशवान शून्य में विचरता हुआ इसी शरीर के साथ मुक्ति का अनुभव करता है। रत्नांबर ने कुमारगिरी का प्रशंसा करते हुए कहता है कि जहाँ केवल तर्क किसी बात को समझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहाँ अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान और कल्पना है। विशाल देव ने कुमारगिरी को पूछा, पाप क्या है? कुमारगिरी का उत्तर, यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है। फिर बोले, वासना ही पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने को और अपने रचिता ब्रह्मा को भुला जाता है, इसलिए वासना त्याज्य है। ईश्वर के 3 गुण है, सत, चित्त और आनंद। तीनों ही गुण वासना से रहित विशुद्ध मन को मिल सकते हैं, पर वासना के होते हुए ममत्व प्रधान होता है और ममत्व के आंतरिक आवरण के रहते हुए इनमें किसी एक का पाना असंभव है। विशाल देव कुमारगिरी की शिष्य बनने के लिए 2 बातें जताए थे, पहली यह कि ब्रह्मा है तथा दूसरी यह कि कर्म जीवन का प्रधान अंग है। तृतीय अनुच्छेद। चित्रलेखा की आंखें श्वेतांग के हृदय को स्त्री और मदिरा तेल से भरे दीपक की प्रज्वलित ज्योति थी, जिसके चारों और श्वेतांग एक पतंगे की भांति चक्कर काट रहा था। अज्ञात चाह का कंपन। जिस समय चित्रलेखा की अधखुली मस्त आंख श्वेतांग की आंखों से मिल जाती थी, उस समय श्वेतांग पागल की तरह झूमने लगता। पिपासा तृप्ति होने का चीज नहीं। आंख को पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे तो घृति की आवश्यकता होती है जिससे वह भड़के। जीवन एक अविकल पिपासा है, उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है। चित्रलेखा ने श्वेतांग से कहा, सुख तृप्ति है और शांति अकर्मण्यता, पर जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है, और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं। बीजगुप्त ने श्वेतांग को सांत्वना देकर कहा, तुमने अपने अपराध को स्वीकार करके अपने अपराध से स्वयं ही मुक्ति पा ली।